और अब बात अमेरिका ईरान जंग की। एक तरफ करीब 5 महीने से जारी खाड़ी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा और पूरी दुनिया इसमें उलझती जा रही है। अब भारतीय मालवाहक जहाज पर हूती विद्रोहियों के हमले ने दुनिया में हलचल को और बढ़ा दिया है। यमन के पास लाल सागर में इंडियन शिप पर हुआ यह हमला दुनिया को भी एक कड़ी चेतावनी है। करीब 5 महीने 8 दिन यानी लगभग 158 दिन हो चुके हैं ईरान और अमेरिका के बीच संग्राम को, लेकिन दोनों ही पक्षों में ना तो कोई रुकने को तैयार है और ना ही झुकने को राजी है। और इन दो देशों के बीच जारी हाहाकार का खामियाजा पूरी दुनिया उठा रही है। बीच समंदर में धू धू कर जलता यह भारतीय मालवाहक जहाज ईरान अमेरिका के बीच चल रही जंग के साइड इफेक्ट का गवाह बना है। यानी जो देश दुनिया में शांति और भाईचारे का संदेश देता आया है, उसे भी इस युद्ध की आग ने झुलसा दिया है। आपको बता दें कि यमन के तट के पास लाल सागर में भारतीय ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज MSV फैज़ नूर औलिया अचानक हमले का शिकार हुआ। हमले के बाद जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचा और कुछ ही समय में वो समंदर में डूब गया। जहाज पर कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें 13 भारतीय और एक यमन का नागरिक शामिल था। राहत की बात यह रही कि समय रहते बचाव अभियान शुरू किया गया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। भारतीय मालवाहक जहाज पर हमला होने और उसके डूबने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी करके हमले की निंदा की गई। भारत ने इसे बिना उकसावे वाली और बिना सुरक्षा वाले नागरिक जहाज पर किया गया हमला बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना रुकावट की आवाजाही बहाल करने की अपनी मांग दोहराई। MEA ने अपने बयान में कहा, हम 4 अगस्त 2026 को यमन के तट के निकट लाल सागर में डूबे भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज MSV फैज़ नूर औलिया पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। जहाज पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले अत्यंत चिंताजनक हैं। इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया जाना तत्काल बंद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर स्वतंत्र, सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना आवश्यक है। हमले के बाद जहाज में मौजूद लोगों को बचाने में यमन की नौसेना और तटरक्षक बल ने बड़ी भूमिका अदा की। यमन नौसेना और तटरक्षक बल ने तुरंत संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया और समुद्र में डूब रहे जहाज से सभी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया, जिसके बाद जहाज में सवार सभी लोगों को यमन के मोखा बंदरगाह तक पहुंचाया गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारतीय दूतावास भी लगातार स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में रहा ताकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बचाव अभियान के सफल रहने से एक बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब लाल सागर पहले से ही सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और अब इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और जहाजों की सुरक्षा को लेकर एक नई चिंता पैदा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।